हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान कोश में। मेरा नाम है चंदन और आप देख रहे हैं जीएनएम थर्ड ईयर वालों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट डिफिनीशन को, जिसमें आज हम लोग मिडवाइफरी एंड गायनेकोलॉजी से डिफिनीशन को देखेंगे। आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है ट्यूबेक्टोमी। पिछले वीडियो में हम लोगों ने वैसेक्टोमी के बारे में देखा था। आज का पहला क्वेश्चन है डिम्बवाही छेदन यानी ट्यूबेक्टोमी। ठीक है, तो जो वैसेक्टोमी होता है वो मेल में होने वाला एक अस्थायी गर्भ निरोधक होता है, और जो ट्यूबेक्टोमी होता है वो फीमेल से रिलेटेड अस्थायी गर्भ निरोधक होता है। ठीक है, इसमें फेलोपियन ट्यूब को सर्जरी करके काट के और दोनों सिरों को बांध दिया जाता है। ठीक है, इसमें फेलोपियन ट्यूब के सिरे को काट के और फिर से बांध दिया जाता है, ताकि जो अंड है यानी ओवम जो है वो फर्टिलाइज ना हो सके। ठीक है, तो जो ट्यूबेक्टोमी है वो स्त्रियों से संबंधित गर्भ निरोधक है, और इसमें फैलोपियन ट्यूब को सर्जरी द्वारा काट के फिर स्टिच कर दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अंडर 5 क्लिनिक। जो अंडर 5 क्लिनिक है यानी 5 साल तक के बच्चों से संबंधित जो क्लिनिक है उसको डिफाइन करना है। ठीक है, तो ऐसे जो क्लिनिक होते हैं वो 5 साल तक के बच्चों के लिए स्वास्थ्य देखभाल से संबंधित होते हैं। ठीक है, इस क्लिनिक के द्वारा 5 वर्ष तक के बच्चों को नैदानिक, उपचारात्मक तथा रक्षात्मक प्रकार की स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाती है। ऐसी जो क्लिनिक होती है वो 5 साल तक के बच्चों के लिए कार्य करती है, जिसमें किसी बीमारी से संबंधित देखरेख, उसके उपचार और रक्षा का कार्य या सेवाएं प्रदान की जाती है। ठीक है, अंडर जो 5 क्लिनिक है वो 5 साल तक के बच्चों के स्वास्थ्य देखभाल से संबंधित होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पश्च परिपक्वता यानी पोस्ट मैच्योरिटी। ठीक है, तो पोस्ट मैच्योरिटी जो होता है वो प्रसव की संभावित दिनांक के 2 सप्ताह बाद भी गर्भावस्था जारी रहता है, अर्थात प्रसव प्रारंभ नहीं होता है। तो इस स्थिति को पश्च परिपक्वता यानी पोस्ट मैच्योरिटी के नाम से जानते हैं। नॉर्मली 37 से 38-39 सप्ताह मैच्योरिटी के लिए माना जाता है, लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है कि जो प्रसव है वो इस नॉर्मल सप्ताह में चालू ना होके कुछ दिन और आगे बढ़ता है, या 1-2 सप्ताह बाद और आगे बढ़ता है। उसी को हम लोग पश्च परिपक्वता या पोस्ट मैच्योरिटी के नाम से जानते हैं। अगर प्रसव का जो डेट है वो 2 सप्ताह 3 सप्ताह आगे बढ़े तो उसे हम लोग पश्च परिपक्वता या पोस्ट मैच्योरिटी के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हाइड्रामिनोज। ठीक है, हाइड्रामिनोज तो ये एक असामान्य यानी एबनॉर्मल स्थिति होती है, जिसमें गर्भावस्था में भ्रूण के चारों ओर एमनियोटिक द्रव की मात्रा अत्यधिक हो जाती है। जो प्लेसेंटा में एमनियोटिक फ्लूइड होता है उसकी मात्रा अगर अधिक हो जाए तो उसे हम लोग हाइड्रा एमिनोज के नाम से जानते हैं। नॉर्मली 1% या 2% मामलों में ऐसा स्थिति आता है। ठीक है, इसे पॉलीहाइड्रामिनोज या एमनियोटिक फ्लड डिसऑर्डर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये एक अबनॉर्मल स्थिति है जिसमें क्या होता है कि भ्रूण के चारों ओर जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है उसका जो मात्रा है वो नॉर्मल से काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। नॉर्मली ये देखने को नहीं मिलता है, लेकिन बहुत कम केस में ऐसा देखने को मिलता है। ठीक है, इसका दूसरा नाम पॉलीहाइड्रामिनोज भी है, और एक और नाम से हम लोग जानते हैं एमनियोटिक फ्लड डिसऑर्डर या फ्लूइड डिसऑर्डर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ओलिगोहाइड्रामिनोज। ओलिगोहाइड्रामिनोज तो इसे हम लोग गर्भ समापन के समय अथवा गर्भावस्था के 32वें सप्ताह के निकट गर्भ में एमनियोटिक द्रव की मात्रा 200 ml या इससे भी कम हो जाए तो उस स्थिति को ओलिगोहाइड्रामिनोज कहते हैं। ओलिगोहाइड्रामिनोज का मतलब होता है कि एमनियोटिक फ्लूइड का अपने नॉर्मल स्तर से कम होना। ठीक है, जो नॉर्मल लेयर होता है वो 300 ml का होता है, अगर उससे कम हो रहा है तो ओलिगोहाइड्रामिनोज होता है, और अधिक हो जाए तो हाइड्रामिनोज होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गर्भावस्था में अत्यधिक उल्टियां। जब गर्भावस्था स्टार्ट होता है किसी स्त्री को तो बहुत सारा शरीर में चेंजिंग आती है, जैसे उल्टी होना, वीकनेस होना, सुबह के समय कमजोरी जैसा महसूस होना। ठीक है, तो एक और भी अवस्था होता है जिसमें बहुत ज़्यादा उल्टियाँ आती है। ये गंभीर स्थिति होती है जिसमें दैनिक क्रियाओं को सुचारू ढंग से नहीं कर पाती हैं और ज़्यादा उल्टियाँ करती हैं, जिससे क्या होता है कि उनके शरीर का असंतुलन हो जाना और वजन कम हो जाना हो सकता है। ठीक है, गर्भावस्था में गंभीर उल्टियाँ या ज़्यादा मात्रा में उल्टियाँ अगर हो रही है तो वो एक इमरजेंसी को इंडिकेट कर रही है। ठीक है, इसमें क्या होती है कि जो महिला इससे ग्रसित होती हैं
वो अपने दैनिक कार्यों को ठीक से नहीं कर पाती हैं, जिसके कारण उनके शरीर में जो इलेक्ट्रोलाइट है या द्रव हैं वो असंतुलित हो जाते हैं या इम्बैलेंस हो जाते हैं और वजन भी कम होता है। अगला क्वेश्चन है अंतःगर्भाशयी वृद्धि अवरोध यानी इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन, जिसे IUGR के नाम से जानते हैं। ठीक है, शिशु में सामान्य से कम वृद्धि होना अंतःगर्भाशयी वृद्धि अवरोध कहलाता है, यानी IUGR कहलाता है। जब शिशु में नॉर्मली जो वृद्धि होना चाहिए अगर उससे भी कम हो तो इस स्थिति को IUGR के नाम से जानते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन। अगला क्वेश्चन है अंतःगर्भाशयी मृत्यु, जिसे इंट्रा यूटेराइन डेथ के नाम से जानते हैं, IUD के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो जब गर्भावस्था के 28वें सप्ताह के बाद अगर भ्रूण की मृत्यु गर्भाशय में ही हो जाए तो उसे ही हम लोग अंतःगर्भाशयी मृत्यु कहते हैं। किसी कारणवश चोट लगने या किसी अन्य तरीके से अगर जो फेटस है वो गर्भ के अंदर ही डेथ कर जाए तो उसे ही हम लोग अंतःगर्भाशयी मृत्यु के नाम से जानते हैं, यानी इंट्रा यूटेराइन डेथ कहते हैं। अगला क्वेश्चन है उच्च जोखिम वाला गर्भावस्था यानी हाई रिस्क प्रेगनेंसी, उच्च जोखिम वाली गर्भावस्था। तो जो गर्भावस्था होती है उसमें ऐसी भी जटिलता विद्यमान होती है जिनसे गर्भवती स्त्री या गर्भस्थ शिशु के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है अथवा दोनों के जीवन के लिए प्राण घातक हो, उच्च जोखिम वाली गर्भावस्था कहलाती है। वैसी स्थिति जिस स्थिति में गर्भवती स्त्री या उसके गर्भस्थ शिशु पे निगेटिव इफेक्ट हो या दोनों के जान भी जाने का संभावना बन जाए तो वैसी स्थिति को जोखिम वाली गर्भावस्था यानी हाई रिस्क प्रेगनेंसी के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है एल्डरली प्रीमी ग्रेविडा। ग्रेविडा जो होती है वह नॉर्मली नंबर ऑफ प्रेगनेंसी को दर्शाती है। अभी का क्वेश्चन है एल्डरली प्रीम ग्रेविडा। ठीक है, अगर कोई स्त्री 35 साल या उससे अधिक की आयु में प्रथम बार गर्भधारण करे तो उसे हम लोग एल्डरली प्रीमी ग्रेविडा के नाम से जानते हैं। किसी स्त्री का अगर उम्र 35 साल या उससे अधिक हो जाए और वो प्रथम बार उस समय गर्भधारण करे या वो गर्भवती हो तो उसी स्थिति को एल्डरली प्रीमी ग्रेविडा के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है टीनेज गर्भावस्था। टीनेज गर्भावस्था, ठीक है, 13 से 19 साल की आयु को हम लोग टीनेज की स्थिति में लेके चलते हैं। ठीक है, अगर कोई स्त्री 18 साल से कम की आयु में गर्भधारण कर ले तो उसे हम लोग टीनेज प्रेगनेंसी के नाम से जानते हैं या एडोलसेंट प्रेगनेंसी भी इसे बोलते हैं। ठीक है, अगर कोई स्त्री या लड़की 18 या उससे कम की आयु में गर्भधारण करती है तो उसे हम लोग एडोलसेंट प्रेगनेंसी या टीनेज प्रेगनेंसी के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है बहुगर्भावस्था यानी मल्टीपल प्रेगनेंसी। तो गर्भावस्था की वह अवस्था जब गर्भित गर्भाशय में 2 या अधिक भ्रूण का विकास होता है बहुगर्भावस्था कहलाती है। अगर जो महिला है उसके गर्भाशय में 2 या उससे अधिक भ्रूण विकास करें तो उसी को हम लोग बहुगर्भता या बहुगर्भावस्था या मल्टीपल प्रेगनेंसी के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है जुड़वा गर्भावस्था यानी ट्विंस प्रेगनेंसी। अगर कोई महिला के गर्भाशय में 2 भ्रूण एक साथ विकास कर रहे हो, ठीक है, 2 फीटस एक साथ डेवलप कर रहे हो तो उस स्थिति को मल्टीपल प्रेगनेंसी के नाम से जानते हैं या ट्विंस प्रेगनेंसी के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो जुड़वा गर्भावस्था होता है उसमें क्या होता है कि जो गर्भित गर्भाशय होता है उसमें एक साथ 2 भ्रूण विकास करते हैं, उसी को हम लोग मल्टीपल प्रेगनेंसी या जुड़वा प्रेगनेंसी के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है संकीर्ण श्रोणि जो कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस होता है। जो पेल्विस होता है स्त्री का वो 4 तरह का नॉर्मली होता है। ठीक है, या जो पेल्विस होता है ह्यूमन में वो 4 तरह का होता है, उसी में एक होता है कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस। ऐसी पेल्विस का आकृति जो होता है और आकार दोनों एबनॉर्मल होता है जिसके कारण योनि द्वार होने वाले प्रसव में सामान्य आकार वाले शिशु को निकालने में बाधा होती है, जिससे इमरजेंसी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसी को हम लोग कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विक के नाम से जानते हैं या पेल्विस बोलते हैं। ये एक एबनॉर्मल की स्थिति होती है जिसमें स्त्री का जो पेल्विस होता है उसका आकृति और आकार दोनों असामान्य होते हैं, यानी नॉर्मल से शेप में नहीं रहते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि जब बच्चा निकलने वाला होता है उस समय ठीक से प्रसव के समय नॉर्मली नहीं निकल पाता है। उसी को हम लोग कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस बोलते हैं और ये इमरजेंसी उत्पन्न करने का क्षमता रखती है या उत्पन्न भी कर देती है। अगला क्वेश्चन है मालपोजिशन यानी कुस्थिति। कुस्थिति से तात्पर्य है शिशु का श्रोणि में असमान स्थिति में होना या
गर्भाशय में असमान स्थिति जो नॉर्मली होना चाहिए उस स्थिति में ना हो गए, अगर एबनॉर्मल स्थिति में हो, एबनॉर्मल पोजीशन में हो, तो उसी को हम लोग माल पोजीशन के नाम से जानते हैं। मुख्य रूप से शिशु जो होता है लो लेफ्ट ऑक्सीपिटो पोस्टेरियर स्थिति में तथा राइट ऑक्सीपिटो पोस्टेरियर स्थिति में होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर इस स्थिति में न रहे तो उसी स्थिति को मोल पोजीशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही हमारे वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो से संबंधित पीडीएफ को देखना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है, जिस पे आप टैप करके पीडीएफ को देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।